गुड मॉर्निंग और राम राम। मेरे हस्बैंड जाने के बाद मेरा हो जाता है गुड मॉर्निंग। और ये धुले हुए कल के कपड़े हैं, इनको पहले मैं तह लगा के रख देती हूँ क्योंकि इनका तह लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा घर ही बिखरा बिखरा लगता है। और मेरे कपड़े ये इतने सारे हो जाते हैं क्योंकि ये 2 दिन के कपड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इनको तह लगाने में भी बहुत टाइम लगता है गाइस। और मैं एक दिन का धोऊँ तो बहुत कम होते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है 2 दिन के कपड़े एक दिन में धोए जाए। इस बार मैं ब्लॉक लेके आई हूँ बहुत दिन के बाद, क्योंकि मैंने बीच में ब्लॉक कर दिया था बंद, तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ और कैसे नहीं, क्योंकि लोग बीच बीच में कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया था 40,000 का फ़ोन इसी ब्लॉगिंग के लिए, जो मैं नहीं कर रही थी। इसकी वजह से मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत नाराज़ थे। वो कहते थे बस करो, तुमने तो मेरे पैसे डुबा दिया। लेकिन मैं सोच रही हूँ चलो मेरे हस्बैंड का कहीं से पैसा अगर एक वीडियो वायरल हो जाती है तो आ ही जाएगा। तो गाइस, मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न ये ख़राब किया कि मैंने ब्लॉगिंग बीच में बंद कर दी। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे इतने अच्छे व्यूज़ मिल रहे थे, इतने अच्छे सब्सक्राइबर मिल रहे थे, जिसको मैंने खो दिया अपनी गलती की वजह से। इसीलिए मेरे हस्बैंड नाराज़ हो जाते हैं। फिर मैंने करी बेडशीट चेंज, क्योंकि बेडशीट 2 दिन की डली हुई थी। फिर मैंने करी थोड़ी मोड़ी डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, थोड़े बहुत धूल घर में आ ही जाते हैं। ये बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये बेडशीट इधर उधर घसकती नहीं है, एक जगह टिकी रहती है। तो इसकी वजह से ये बेडशीट मुझे बहुत ही पसंद है। ये तो हो गई बेडशीट की बात। इसके साथ साथ एक और ज़रूरी बात, सबके हस्बैंड मना करते होंगे ब्लॉग बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, पर मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ में ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, कभी ध्यान नहीं देते। थोड़ा बन ठन के अच्छे से रहो, क्योंकि लोग तुम्हें क्या बोलेंगे, मुझे ही बोलेंगे, वो तुम्हें नहीं बोलेंगे कि तुम अपनी बीवी को कैसे रखते हो, कैसे नहीं रखते हो। इसलिए मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर मैंने लगा लिया झाड़ू, क्योंकि झाड़ू ऑलमोस्ट मैं सुबह उठते ही लगाती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार घर में बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद गंदा हो ही जाता है। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई किचन की तरफ। किचन में सबसे पहला काम होता है मेरा चूल्हा साफ़ करना, क्योंकि चूल्हे पे खाना बनता है और इतना गंदा होता है, उसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर मैं थोड़ी मोड़ी ये टेबल ये साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी चिकनाई जम जाती है। तेलों की चिकनाई इतनी बुरी लगती है ना मुझे, सीरियसली लाइफ में मेरे को कुछ बुरा नहीं लगता, ये बहुत बुरा लगता है। इतने में मेरी सिस्टर बोलती है कि मुझे जाना है, तू जल्दी कर। मैंने बोला ठीक है, पहले एक बार मेरे को किचन साफ़ कर लेने दो, फिर देखती हूँ। फिर मैं फटाफट बर्तन धो लूँगी, क्योंकि बर्तन और किचन बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, जिसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे हस्बैंड बोलेंगे कि सारा दिन तुम क्या करती हो, तब मैं बोलूँगी ठीक है, आपने जो यूट्यूब पे बोला मुझे ब्लॉग बनाने के लिए, वहाँ देखो कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ और क्या नहीं। आप बोलते हो कि सारा दिन आप आराम ही तो करते हो। ठीक है, ये कढ़ाई मेरी बहुत चिकनी हो गई थी, तो मैं दिए के साथ साफ़ करती हूँ, क्योंकि दिया से ना बहुत जल्दी चिकनापन हट जाता है गाइस। और मेरे को ना मेरे बर्तनों में ज़रा सा दाग पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, तभी हमारा घर का काम कंप्लीट होता है, अदरवाइज़ काम ऐसा ही रहता है। बात करते करते मेरा बर्तन भी धुल चुका है। फिर मैं अपने सिंक विंक को अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद मैं इनको अच्छे से पोंछ के फिर बर्तनों को लगा दूँगी, क्योंकि मेरा ना ऐसा मानना है कि पहले आप अच्छे से फर्श क्लीन करो तभी आप बर्तन रखो, अदरवाइज़ आप टोकरी रख सकते हो। मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि मैं साथ के साथ अपने स्टैंड में बर्तन लगा लेती हूँ, और बस पानी जब तक गिरता है इधर साइड रहता है। फिर अब मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि अगर मेरी लड़की उठ गई बीच में तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। वो महारानी अभी सो रही हैं, तो फटाफट पोछा लगा के मैं अपना बाथरूम भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बाथरूम की साइड ये मेरे गंदे कपड़े हैं और इनको मैं रख दूंगी, क्योंकि गंदे कपड़े हैं ना, एक दिन में नहीं दूसरे दिन में धोऊंगी। ये मेरे पोछा हैं और पोछों को मैं धो के रख दूंगी। अब ये कहोगे पोछा इनका बड़ा एंटिक है, हाँ जी, क्योंकि ये 150 का सूट लाई थी, जिसे जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसका मैंने बना दिया पोछा। चलो किसी काम में तो लें, और अगर कहीं से भी अपने पति के 10 रुपये बचते हैं तो ज़रूर बचाना चाहिए।
फिर मैंने किया ब्रश। अब आप ये बोलोगे वाह वाह क्या औरत है, इसका सुबह अभी हुआ या अभी ब्रश कर रही है। तो जी हाँ, मेरे हस्बैंड जाने के बाद ही मेरा सुबह होता है, क्योंकि वो एक बार चले जाएं तो मुझे लगता है चलो वो चले गए, अब उसके बाद जो काम होगा, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि वो घर पे हो और मैं बाथरूम में या फिर किचन में लगूं। वो कहते हैं मैं पूरा दिन साथ तो रहता नहीं, लेकिन जब मैं रहता हूँ जब तक चाय वाय तो साथ में पी लें। इतने में ही मैंने नहा लिया धो लिया। अब नहा धो के हम चलेंगे मंदिर की तरफ, कर लेंगे थोड़ी सी पूजा। अब पूजा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं पापी हूँ, नहीं, मैं पूजा इसलिए करती हूँ क्योंकि हम मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती है, इसलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। दूसरों के लिए बुराइयाँ नहीं मांग के अपने लिए ही थोड़ा सा कुछ मांग लेती हूँ। अगर भगवान मुझे ही दे दे मेरे को, बस इतना ही काफ़ी है। मैं, मेरा परिवार, मेरा पूरा घर बस सुख और शांति से रहें, और कुछ नहीं चाहिए। जितना दिया भगवान ने किस्मत से ज़्यादा दिया। मेरी 2 बेटियाँ वो मेरे घर की लक्ष्मी हैं, और उनकी किस्मत से हम दोनों मियाँ बीवी खाते हैं और रह रहे हैं। सब कुछ भगवान का ही तो दिया है मेरे पास। उसके बाद थोड़ा सा मैं अपने फेस का भी ध्यान रख लूँगी, क्योंकि फेस का ध्यान नहीं रखा तो पति हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा मेरे पति कहते हैं, पति परमेश्वर। उनको आ जाता है गुस्सा अगर मैं थोड़ा सा भी बकलोल की तरह दिखूँ तो, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। भगवान ऐसा पति सबको दे, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते हैं जो मैं उन्हें कहती हूँ। फिर मेरे बाल देख रहे हो गाइस, मैं ये इस बात पे कह रही थी कि ये बाल बेच के मैं थोड़े से पैसे कमा लूँगी, क्योंकि अब मेरी बेटी भी उठ चुकी है और मैंने बनाया गरम गरम चाय। मेरी बाबू उठ चुकी है, गुड मॉर्निंग गाइस। और मेरी गंदी आदत है बात बात पे हाथ धोने की, इस पे मत जाना। और ये अदरक मैं ये समझ के कूट रही थी कि मैं अपने हेटरोस को कूट रही हूँ, क्योंकि पीठ पीछे बुराइयां करने वाले बहुत लोग हैं, और उन्हें रोज़ अदरक समझ के कूटते रहा करो, उससे आपके दिल को सुकून मिलेगा। फिर मेरा इतने में ही बन गया चाय, क्योंकि चाय बनने के साथ लगता है बस अब काम ख़त्म, क्योंकि मेरी आदत है जैसे काम ख़त्म हो जाए तो चाय पीना होता है। मेरी बाबू मेरे को बुलाने लगी, मम्मा। मैं आ गई मेरी बाबू के पास, थोड़ी सी मस्ती करते के साथ। मेरी बेटी सुन रही थी हनुमान चालीसा, क्योंकि आज है मंगलवार। फिर मैंने उसके साथ किया जय, वो मेरी बेटी लक्ष्मी। हाय, इतनी प्यारी लगती है सुबह उठ के। फिर मैंने इसका कम्बल कर दिया तय, क्योंकि एसी में सोती है ना, तो इसको कम्बल की ज़रूरत पड़ती है गाइस। फिर उसके बाद मैंने इसके लिए किया दूध बॉयल, क्योंकि इसका टाइम होता है सुबह उठते ही दूध और बिस्किट खाने का, नहीं तो ये फिर सारा दिन मुझसे ही चिपटती है। फिर इसने बिस्तर से उठ के थोड़ा सा किया डांस हनुमान चालीसा के साथ। फिर मैंने इसके लिए बनाई गरम गरम मैगी। मैगी बनाते ही ये आ गई मेरे पीछे पीछे, मम्मा मम्मा करती हुई, क्योंकि पूरे घर में मैं और मेरी बेटी रहते हैं, तो ये मेरे पीछे पीछे लगी रहती है और मैं इसके पीछे पीछे। अब ये जैसी मैं पीछे जाऊंगी ना, ये मेरे पीछे पीछे होलेगी, देखना आप। जैसी मैं पीछे मुड़ूंगी ना, ये अभी यहीं पे खेलती रहेगी, और ये मेरे पीछे पीछे चल पड़ी महारानी। ये जाएगी और फिर मेरे को खिलाएगी भिंडी रोटी। ये देखो खुद नहीं खा रही है, मेरे को कह रही है खा लो मम्मा। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।